जितनी वस्तुएं हैं उतना दिमाग पर लोड, और जितना दिमाग पर लोड उतना हार्ट पर लोड। दिमाग का लोड कहाँ पड़ेगा? हार्ट पे जाएगा, और जब हार्ट पे जाएगा तो उसका ब्लड का सर्कुलेशन वो गड़बड़ हो जाएगा, तो बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, और बीपी की होगी फिर वहाँ शुगर भी आ जाएगी, फिर शुगर आ गई तो फिर शुगर का आँखों पे इफेक्ट पड़ता है, किडनी पे इफेक्ट पड़ता है, तो फिर इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो वर्तमान समय में, पहले के समय में जितनी आवश्यकता धर्म की नहीं थी, आज के समय में धर्म की उससे ज़्यादा आवश्यकता है। यदि संयम नहीं होगा ये जीवन बिखर जाएगा, टूट जाएगा। और वैसे ही आजकल के बच्चे जो हैं वैसे इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं, उनको तो मैं कहती हूँ ये हमारे गुलदस्ते के फूल हैं। क्या हैं? गुलदस्ते के फूल। गुलदस्ते के फूल किसे कहते हैं? जिसमें जड़ नहीं होती। गुलदस्ते के फूल में मुस्कुरा तो रहा है लेकिन जड़ नहीं है। कितनी देर मुस्कुराएगा? जरा में टै बोल जाएगा। बस आजकल की आने वाली पीढ़ी ऐसे ही हो रही है, और आने वाली पीढ़ी को धर्म नहीं सिखाया गया तो वो इतनी परेशान रहेगी, इतनी परेशान रहेगी कि उसके कारण आप भी परेशान हो जाओगे। अब आजकल के बच्चे, मम्मी ज़्यादा मत बोला करो, मम्मी थोड़ा बोला करो, मम्मी ऐसे मत बोलो। क्यों कहते हैं? उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा सुनना, उनमें सहनशीलता बिल्कुल नहीं है। और सहनशीलता आएगी कहाँ से? धर्म से आएगी। जब वो तप, 12 तप का वर्णन पढ़ेंगे, जब वो 6 आवश्यक पढ़ेंगे, जब वो स्वाध्याय करेंगे कि कैसे संयम में रहना चाहिए और कैसे खुद को कंट्रोल किया जाता है, तो इसके माध्यम से उनके जीवन में सुख और शांति आएगी। आप सोचो कि मैंने अपने बच्चे को 1 लाख का मोबाइल दिलवा दिया तो मेरा बच्चा सुखी हो गया? नहीं हुआ, और दुख बढ़ गया उसके जीवन का। हालांकि वो लेकर के खुश होता है, क्योंकि बाहर का वातावरण दिखावा में इतना है कि वो उसी में जी रहा है, और उनकी गलती नहीं है। जो जिस वातावरण में रहता है उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है। आप तो उस ओरा के अंदर आ गए हैं कि जिसके अंदर धर्म है। आपको धर्म की बात भी समझ में आ रही है और आप संसार को भी देख रहे हैं। और जिसने धर्म नहीं देखा है, जिसने 12 तप नहीं सुने हैं, जिसने संयम का पालन या सुना भी नहीं है संयम के लिए, तो ऐसे लोगों को बाहर की जिंदगी ही सब कुछ लगती है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, मान लो गर्मी के दिन है, क्या करेंगे? घर में है, छुट्टियां चल रही, क्या करेंगे? कभी बाल खड़ी करेंगे, कभी बैठाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। यानी शरीर पर ही उनकी सारी एक्टिविटी होती है। शरीर में रहने वाली आत्मा पर उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि वो जानते नहीं है, वो समझते नहीं है। इसीलिए 12 तप, 10 धर्म, 12 भावना, ये सारी शिक्षा बच्चों को बचपन से ही देनी चाहिए। अभी चर्चा चल रही थी कि एक बच्चा मोबाइल के माध्यम से दूसरे धर्म से जुड़ गया और 4 साल तक जुड़ा रहा। घर वालों को पता नहीं चला। कभी कहता है मैं जिम जा रहा हूँ, कभी कहता मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, कभी कहता मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, और जाके नमाज पढ़ता था। उसको महाराज ने समझाया, उसको सबने समझाया, लेकिन उसकी समझ नहीं आ रही। क्यों? वो ऐसा क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि आपने जब बीज नहीं डाले तो बीज किसी और ने डाल दिए। जब आपने अपने धर्म के विषय में नहीं बताया तो वो किसी और से प्रभावित हो गया। और यदि आप पहले से ही उसे अपने धर्म के विषय से संस्कारित कर देते तो शायद वो कहीं जाने वाला नहीं था। आज मम्मी पापा को पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, मम्मी को मोबाइल से फुर्सत नहीं है, अपनी दुनिया भर के कामों से फुर्सत नहीं है, तो बच्चे बिना संस्कार के रह जाते हैं। और ऐसे बच्चे जहाँ चले जाएंगे वहीं के हो जाएंगे। और तो और छोड़ो,
वहां के तो छोड़ो, जो माता पिता बच्चों को धर्म नहीं सिखाएंगे वो बच्चे माता पिता के भी नहीं रहेंगे, वो उन्हें भी छोड़ देंगे। अभी एक भाई आए थे, बोले हमारे पिताजी जो थे ना वो वाले महाराज जी से बहुत जुड़े थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपके बच्चे आने वाले समय में क्या कहेंगे कि आप किससे जुड़े थे? बोले माता जी आप सही कह रही हो, हमने आज तक कभी साधु संगति प्राप्त नहीं करी। वो तो हमारे परिवार वाले आपके पास आए थे, बोले आपके विषय में बताया तो फिर हमारा मन आने का हो गया, हम इसलिए आए हैं, नहीं तो हम आपके पास भी आने, क्योंकि हम आपको जानते ही नहीं थे। तो जब तक आप स्वयं धर्म से नहीं जुड़ोगे आप अपने बच्चों को भी नहीं जोड़ोगे। तो जितने विद्वान हैं, जो आज पंडित जी हैं, मान रही हूं कि आजीविका के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन एक काम ऐसा करो जिसमें उसकी अपेक्षा ना हो, एक काम। और वो सबसे अच्छा काम है कि अपने ही शहर में पाठशाला चलाओ, उसमें कोई अपेक्षा मत रखो कि इसके बदले में मुझे कुछ मिले। है सारी दुनिया है सब कुछ काम करने के लिए, लेकिन पाठशाला चलाने के लिए आपका अपना शहर है, आपके पास बच्चे हैं, आप वहां रह करके एक काम बिना अपेक्षा के, बिना किसी भाव के आप उस पाठशाला को चलाओ। और हम किस लिए कि मुझे जैन धर्म में बच्चों के अंदर बीज डालना है ताकि ये जैन धर्म आगे चलता रहे। बोलिए हाँ या ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप प्रोग्राम करो, आप विधान करवाओ, आप और भी जितने भी शिलान्यास हैं, कुछ भी कार्यक्रम, सब कार्यक्रम करवाओ, लेकिन एक कार्यक्रम ऐसा हो जिसमें बिना अपेक्षा के हो सकता कि नहीं हो सकता? जितने पूरे भारतवर्ष में जितने विद्वान हैं आप सबको प्रेरणा भी करो और आप सबको बोलो, आपके से परिचित जितने हैं कि अपने अपने यहाँ पर आप पाठशाला चलाओ। यदि आपके यहाँ लगता है कि भाई मंदिर में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या कुछ नहीं हो रहा है, आप अपने घर में चलाओ, लेकिन पाठशाला चलाओ। दुनिया में ऐसी ऐसी जगह है कि कूट कूट के भर देते हैं अपने अपने धर्म के प्रति, रोम रोम में भर देते, वो कहीं चला जाए वो अपनी छाप छोड़ के आता है, बचपन से भर देते हैं। और हमारे यहाँ ध्यान ही नहीं है कि हमें बच्चों को संस्कृत भी करना है, कुछ धर्म के प्रति समर्पण भी तो होता है। अरे बोलिए ना, धर्म के प्रति समर्पण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप लोगों से ज्यादा अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान भी है, आपके अंदर संस्कार भी है, आपके अंदर भावना भी है। आपको यहाँ बुलाया है, इसलिए बुलाया कि आप संस्कारित और ज्यादा हो जाओ, पहले से हैं आप और ज्यादा हो जाओ, और जो आपको मिला है खुले हाथ से बांटो। आप जितनों को, हम तो कह रहे हैं अजैन को जैन बनाना अलग बात है, आप तो जैन को ही जैन बना दो, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जिस तरह से बने, जैसे बने, जैसे माँ अपने बच्चे को दवाई पिलाती है, कैसे पिलाती है? सीधे सीधे पी ले, नहीं पी रहा है, पाँव में दबाती है, दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ती है और मुंह में दवाई डाल देती है। ऐसी भावना, इस माँ की तरह भावना आपके अंदर होना चाहिए कि मैं किस तरह से जैन धर्म के बीज हर हृदय में डाल दूं। 16 कारण भावना में प्रभावना अंग है कि नहीं है? सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक प्रभावना अंग है। आप कितने अंगों का पालन कर रहे हैं? सम्यक दर्शन मुझे है कि नहीं है? टेस्ट करो। कैसे करोगे? अरे बोलिए ना, कैसे करोगे? मुझे सम्यक दर्शन है कि नहीं, आपको खुद को टेस्ट करो। 8 अंग का पालन हो रहा कि नहीं हो रहा? 3 मूढ़ता से रहित है कि नहीं है? 6 अनायतन से दूर है कि नहीं है? 8 मदों से दूर है कि नहीं है? हैं? 7 व्यसन का त्याग है कि नहीं है? 8 मूल गुण का पालन है कि नहीं है? बस ये लगा लो और टेस्ट कर लो कि तुम्हें सम्यक दर्शन है कि नहीं। ये चरणान योग का सम्यक दर्शन है। करुणान योग का सम्यक दर्शन हमारी पकड़ में नहीं है, लेकिन चरणान योग का सम्यक दर्शन हमारी पकड़ में है। यदि हम इतना पालन कर रहे हैं तो समझना कि हमारा सम्यक दर्शन चरणान योग का तो है ही है।
प्रथमानियोग का श्रद्धा है, चरणानियोग का आचरण है, द्रव्यानियोग का हम आत्मा और शरीर को अलग जान करके फिर धर्म करते हैं, द्रव्यानियोग का सम्यक दर्शन। बस कर्णानियोग का सम्यक दर्शन हमारी पकड़ में नहीं है, 3 अनियोग का सम्यक दर्शन तो हमारी पकड़ में है। तो किस तरह से हम चाहे व्हाट्सएप से चाहे किसी तरह से क्लासें लो, 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा आज संकल्प लो कि 2 घंटे हम धर्म की प्रभावना में देंगे। कौन कौन ले सकता है बताइए मुझे, केवल 2 घंटे का टाइम, चाहे मोबाइल से चाहे पाठशाला से चाहे किसी तरह से, चाहे आप किसी को समझा दो, चाहे मंदिर में बैठ करके स्वाध्याय 1 घंटा कर लो, कोई आए और ना आए 1 घंटा जोर से बोल के करना है, फिर आके तो अपने आप बैठते जाएंगे। 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, मंदिर में स्वाध्याय शुरू हो जाएगा। या तो मंदिर में स्वाध्याय करना और या फिर हाँ, और स्वाध्याय करते हो ना, कहना सबसे शाम को स्वाध्याय होता है, आप आया करो। आप 1 बार कहोगे, 2 बार, अरे वो बार बार कहता ना, चलो चल लेते हैं, फिर आपकी बात सुनेगा, आपकी भाव से प्रभावित होगा तो वो रोज आने लगेगा। यदि आपने एक जैनी भी बना दिया तो समझना आपने एक मंदिर खड़ा कर दिया। आप मंदिर नहीं बना सकते हैं, मगर आप किसी के आत्मा को धर्म से प्रभावित तो कर ही सकते हैं। बोलिए हाँ या ना, याद दिलाना। जिस दिन सारे लोग आएंगे ना, उस दिन फिर बोलूंगी मैं ये बात, मुझे याद दिला देना, है ना। हाँ, तो आप के मन में जिस दिन प्रभावना की भावना आ जाएगी ना, आपका भाव इतना विशुद्ध हो जाएगा और ऐसा लगेगा क्या कर दूं मैं, बहुत खुशी होती है। तो बंधुओं, 12 तप, कितने तप होते हैं? 12। और 12 तप में एक स्वाध्याय तप है ना। कितने भेद हैं स्वाध्याय के? 5 भेद हैं। कौन कौन से? वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और उपदेश, है ना। ये 5 भेद हैं। यदि आप किसी को धर्म की बात सुना रहे हैं तो क्या ये स्वाध्याय नहीं है? आप यदि पाठशाला ले रहे हैं तो क्या ये स्वाध्याय नहीं है? क्या आप मंदिर में बैठ के स्वाध्याय यदि आपने किसी को सुना दिया तो क्या ये स्वाध्याय नहीं है? यदि आपके स्वाध्याय सुनाने से एक जीव की समाधि अच्छे से हो जाती है तो आपका मोक्ष जाने का रास्ता खुल जाता है। दूसरों से अपना रास्ता खुल रहा है। और जब तक हम दूसरे की भले की बात नहीं सोचेंगे तो अपने भले की बात कहाँ से आएगी? और सारी दुनिया दूसरे का भला सोचती ना। चलो सोचो, अच्छी बात है, सोचो इसमें, लेकिन इस भले में उनका भला करने में तुम्हारा भला पहले हो रहा। और ये बात तुम्हारे लिए, विद्वानों के लिए तो है ही, लेकिन जितनी महिलाएं, जितने पुरुष और जितने लोग हैं, जो भी मेरी बात सुन रहा, ये सबके लिए है। अब जैसे महिलाएं हैं, घर में बहू आ गई, घर का काम कर रही है, अम्मा जी आप बाहर बैठो मैं कर लूंगी, अम्मा जी आप रहने दो चौके में मत आओ। बहुत सी बहुएं ऐसी भी होती हैं और बहुत सी ऐसी होती हैं अम्मा जी तो कुछ करती नहीं है, सारे दिन बैठी बैठी रहती। दोनों तरह की बहुएं होती हैं। तो जिनके यहाँ पर ऐसी बहू है, अम्मा जी आप बैठो मैं कर लूंगी, ऐसी सासुएं पाठशाला शुरू कर दे और छोटे छोटे बच्चों को संस्कार देने शुरू कर दे, तो जैन धर्म में कितनी रौनक आ जाएगी। मंदिर आने वालों की संख्या बढ़ जाएगी, स्वाध्याय प्रेमियों की संख्या बढ़ जाएगी। कुछ लोग कहते हैं हमें कुछ आता नहीं है ना, हम इसलिए स्वाध्याय नहीं करते। जिसको कुछ नहीं आता वही तो स्वाध्याय करता है। यदि कुछ आएगा तो स्वाध्याय करने की जरूरत कहाँ है? लेकिन जिसे कुछ आने लगा उसे और प्यास जग जाती। और एक शास्त्र पढ़ लिया, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, अब और कुछ नया सुनना है, और कुछ नया सुनना है। अभी आप सुन रहे थे, आपको अच्छा लग रहा था ना? अरे बोलिए ना, अच्छा लग रहा था। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की चर्चा चल रही थी, तत्वार्थ सूत्र की चर्चा चल रही थी, है ना। और उसके पहले मंत्र आदि की चर्चा चल रही थी कि कितने तरह के मंत्र होते हैं, कि तंत्र क्या होता है, यंत्र क्या होता है, सारी चर्चा चल रही थी।
तो ये जिज्ञासा, एक बार ज्ञान की प्यास लग जाए फिर तो लगता है जब तक केवल ज्ञान ना हो तब तक इसे शांत मत होने देना, लगे रहना इसमें। और यही श्रुत ज्ञान, जो श्रुत ज्ञान का आपका अभी है, यही श्रुत ज्ञान यदि आप ज्ञानाभ्यास करें मन माही, ताके मोह महातम नाही। और जहां मोह महातम नहीं है वहां केवल ज्ञान है। कब होता है केवल ज्ञान? सबसे पहले 4 घातिया कर्मों में कौन जाता है? अरे बोलिए ना, 10वें गुण स्थान में सबसे पहले मोहिनी जाता है, उसके बाद फिर 12वें गुण स्थान में 3 कर्म जाते हैं और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताके मोह महातम नाही। एक ज्ञानाभ्यास, ये आपका श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान कराएगा। अब कुछ लोग होते हैं बोले 2 ही बच्चे तो हैं, कैसे पढ़ाएं? होता ना, अभी बच्चे कम हैं, जाओ जाओ जाओ, अभी हमने जब ज्यादा बच्चे आएंगे ना तब पढ़ाएंगे। अरे हम पढ़ा रहे बच्चों के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने में हम खुद को पढ़ा रहे हैं। बच्चे निमित्त मात्र हैं, लेकिन ज्ञान तो हमारा बढ़ रहा है। ज्ञान जितना देते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। अच्छा, मैं कभी विचार नहीं करती, यदि सामने यदि 2 लोग भी बैठे हैं और मुझे प्रवचन करना है तो मैं करूंगी। मुझे ये नहीं लगेगा कि 2 हैं, मुझे तो ये लगेगा यदि इस प्रवचन सुनने से यदि इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो प्रवचन करना सार्थक हो गया। यानी भगवान महावीर जब शेर की पर्याय में थे तो प्रवचन करने वाले कितने थे? प्रवचन करने वाले 2 थे और सुनने वाला 1 था। कभी पाठशाला में बच्चे कम आए नहीं, पढ़ाएंगे। 1 भी आ गया, यदि 1 बच्चा भी धर्मात्मा बन गया और हो सकता बड़ा होके वो मुनि बन जाए तो सारी जिंदगी याद करेगा कि मुझे उन बहन जी ने पढ़ाया था, उन दादी ने पढ़ाया था, उन भाभी ने पढ़ाया था, हमेशा याद करेगा। यानी आपका पढ़ा हुआ बच्चा यदि आपने धर्म का बीज डाला है और मान लो कलेक्टर बन जाए तो भी आपका उपकार नहीं भूलेगा। अभी जयपुर में एक नवीन थे, शायद वो कलेक्टर थे, तो वो बता रहे थे, मतलब वो कमंडल पकड़ के चल रहे थे, प्रोग्राम में आते, प्रवचन शांति से सुनते। तो मैंने पूछा आपके अंदर ऐसे संस्कार कैसे हैं कमंडल पकड़ने के? बोले जब हम छोटे थे ना तो पाठशाला जाते थे। क्या बोले? जब हम छोटे थे तो पाठशाला जाते थे, तो पाठशाला के संस्कार ऐसे मिले हैं कि आज मैं भले कलेक्टर बन गया हूं लेकिन मैं जैन धर्म के संस्कार भूला नहीं। तो इसीलिए पाठशाला जरूर, यदि कई बार ऐसा होता कि मंदिर दूर होता है और कॉलोनी में लोग रहते हैं, एक कॉलोनी में 10 परिवार हैं, तो एक परिवार के घर में पाठशाला शुरू कर दो। मंदिर दूर है, कोई बात नहीं, नहीं जा पाते तुम अपने मोहल्ले में शुरू कर दो। यदि आपने इतना काम कर लिया, चाहे वो कलेक्टर बने, चाहे वो सीए बने, चाहे वो इंजीनियर बने, चाहे वो साधु कहीं चला जाए, बचपन में प्राप्त की हुई विद्या कभी भूलते नहीं है। इसीलिए पाठशाला बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यहीं से ही हमारे जैन धर्म के संस्कार शुरू होते हैं। घर में बच्चे माँ की बात नहीं मानते, पिता की बात भाई इन मामले में नहीं मानते हैं, लेकिन जब पाठशाला लगती है तो होड़ लगती है। तूने ये याद किया, मैं भी याद करूंगा, तूने ये सुनाया है, मैं भी सुनाऊंगा। तो वहां होड़ होड़ में और पाठशाला में बच्चे संस्कारित हो जाते हैं, खेल खेल में धर्म का ज्ञान हो जाता है। अब आप कहोगे बचपन है, समझते तो है नहीं, क्या होता जीव, इन्हें कितना समझा लो, बच्चे चंचल हैं, लगता है ना। लेकिन ध्यान रखना, आज उन्हें आपने द्रव्य ज्ञान कराया है, लेकिन जब वो बड़े होंगे तो वो द्रव्य ज्ञान कब उनका भाव ज्ञान बन जाएगा पता नहीं चलेगा। कोई बात सुनी आज है और समझ में 2 साल बाद आई, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए जैन धर्म की शिक्षा, और जैन धर्म की शिक्षा क्या, आत्मा की शिक्षा, आत्मा का ज्ञान। जैसे भी बताया था पंडित जी ने, नए व्यवस्था, केवल जैन धर्म के अलावा नए व्यवस्था कहीं भी नहीं है।
और जहां नए हैं वहां लड़ाई झगड़े खत्म हो जाते हैं। और इतने नयों के होते हुए यदि क्या हुआ, मैंने कुछ कहा तो है ही नहीं। इतने नयों के होते हुए यदि लड़ाई झगड़े हैं तो समझना अभी धर्म को नहीं समझा। जो नए हमारे लड़ाई को मिटाने वाला है और उस नए को हम आचरण में ना लाएं तो फिर तो ये रहा कि सामने अमृत रखा है और हमने जहर पिया है। तो मन चंचल है। अच्छा ये बताओ, मन का चंचल होना अच्छा है या बुरा है? मन के पास में स्पीड है, क्या है? अरे बोलिए ना, मन के पास में स्पीड है। तो स्पीड होना अच्छा है या बुरा है? अब गाड़ी है, गाड़ी चल रही है और बहुत मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती ऐसी गाड़ी है। अब वो गाड़ी अच्छी है या खराब है? 100 किलोमीटर लेके जा रही है 1 घंटे में, लेकिन उस गाड़ी में ब्रेक जरूर होगा। यदि उस गाड़ी में ब्रेक है तो वो गाड़ी बहुत अच्छी है। ऐसे ही हमारा मन चंचल है, बहुत अच्छी। चंचल का मतलब गति, स्पीड, लेकिन चंचल का मतलब मिनट में यहाँ, मिनट में यहाँ, मिनट में यहाँ, मतलब तेजी से घूमता है। लेकिन इसी गति को यदि उपयोग किया जाए तो यही गति अंदर की तरफ चली जाए तो यही गति एक दिन मोक्ष भी भेज देगी। गति तो चाहिए ना, स्पीड तो होनी चाहिए ना। बिना स्पीड के कैसे काम करोगे? यदि कोई तुम्हारी रसोई में कोई बहू आए और धीरे धीरे काम करे तो सास को कितना गुस्सा आता है, आता कि नहीं आता? यदि कोई बच्चा धीरे धीरे लिखे तो टीचर को गुस्सा आता है, आता है ना? स्पीड चाहिए, क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। तो स्पीड होना अच्छी बात है, लेकिन यदि इस स्पीड का उपयोग खुद के लिए किया जाए, धर्म के लिए किया जाए, अच्छे काम के लिए किया जाए तो यही मन हमारे जीवन को अमृतमय बना देगा। मन खराब नहीं है। लोग मन को गालियां देते हैं, बहुत खराब है, दिन भर भटकता। बहुत से लोग आते बोले माता जी दिन भर इतने विचार चलते, इतने विचार चलते, कैसे रोके इनको? रोकने की जरूरत ही नहीं है। एक बच्चा है, रसोई में खेल रहा है, माँ भोजन बना रही है, खेलते खेलते बच्चे ने चाकू उठा लिया। क्या उठा लिया? चाकू उठा लिया। और उठाया भी कहाँ से? जहां से धार, वहां से पकड़ा है चाकू। अब माँ क्या करेगी? चाकू छुड़ाएगी? यदि छुड़ाएगी तो हाथ कट जाएगा। माँ समझदार थी, उसने कहा ले बेटा सेब ले ले। बेटे ने चाकू छोड़ दिया और सेब ले लिया। ऐसे ही ये मन है। इस मन से यदि कहोगे तो विचार करना बंद कर दे, ये नहीं करेगा। इस मन को स्वाध्याय में लगा लो, इस मन को पूजा में लगा लो, भक्ति में लगा लो, ध्यान में लगा लो, ये मन तुम्हारा अच्छा काम करने लगेगा। मन का काम तो चलना है। तुम सोचो उससे चलना छोड़े, वो तो छोड़ ही नहीं सकता। इस मन को लिखने में, पढ़ने में, प्रश्न में, उत्तर में लगाए रखो। इसमें ये मन आपका उद्धार कर देगा। ये मन आपको स्वर्ग और मोक्ष भेज देगा। और दिन भर इस मन से ईर्ष्या, द्वेष, कलेश यही करते रहोगे तो ये मन आपको नरक भेज देगा। मन तो एक ही है, लेकिन इससे काम करने वाले अलग अलग है। यदि अलग अलग भी काम करवा रहे और अच्छा काम करवा रहे तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो 12 तप, कितने तप? 12 में से 11 तप जो हैं वो प्रवृत्ति रूप हैं। पंडित जी, इनमें से जो 11 तप हैं, अनशन, उनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। बताइए अनंत सुख कहाँ पर है? मोक्ष में का क्या है? अनंत सुख मोक्ष में है या आत्मा में है? दो तरह का मोक्ष होता है, एक द्रव्य मोक्ष, एक भाव मोक्ष।
यदि द्रव्य भाव मोक्ष हो गया, टेंशन ही नहीं है मोक्ष की। जो ध्यान की सिद्धि करता है, जो ध्यान करने लगता है, वो कहता मोक्ष बाद में मिलेगा, जब मिलेगा मिल जाएगा, अभी तो मुझे मोक्ष यही मिल रहा है, यही सुख मिल रहा है, यही ध्यान में आनंद आ रहा है, यही मेरा भाव मोक्ष हो रहा है। जो ध्यान नहीं करता ना, वो कहता भगवान जल्दी से मोक्ष मिल जाए। जो ध्यान करने लगता है ना, वो मोक्ष की इच्छा नहीं करता है, क्योंकि मोक्ष उसके पास आ गया। ध्यान में बैठकर जो आनंद मिलता है, तो फिर अपने आप धीरे 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 करके एक दिन द्रव्य मोक्ष भी हो जाएगा। अरिहंत भगवान को कहा जाता भाव मोक्ष, मोह का क्षय मोक्ष। क्या? मोह का क्षय मोक्ष। तो अरिहंत भगवान के मोह का क्षय हो गया। तो समय बहुत हो रहा है, लेट आएंगे तो लेट जाएंगे, जल्दी आएंगे तो जल्दी जाएंगे। समय तो पूरा लगेगा, और करना भी क्या है, करना भी क्या है, यहाँ आके ज्ञान ही ज्ञान तो करना है। अब मैं तो कह रही थी ध्यान, आप लोग ध्यान करते हो नहीं करते हो? अपने घर में रहकर मंदिर में ध्यान करते हो नहीं करते हो? कौन कौन करता है, हाथ उठाकर बताओ। ध्यान कौन कौन करता है? हाँ, लेकिन जो ध्यान मैं पूछ रही वो वाला नहीं करते हो, है ना? आप लोग रोज 10 मिनट ध्यान का अभ्यास शुरू करो। 10 मिनट का रोज शुरू करो, चाहे मंदिर में बैठ के कर लो, चाहे घर में कर लो। आपको ज्ञान तो है, ज्ञान तो है ना? जो ज्ञान 12 भावना, 10 धर्म, 16, कभी भी कोई भी भावना, कभी गुण स्थान ले लो, कभी कुछ ले लो, ऐसे रोज एक विषय ले लो चिंतन का, और रोज बैठ जाओ हाथ पे हाथ धर के, और 15 मिनट 20 मिनट जितना आपको चिंतन बने, आप देखना जो आपने ज्ञान किया है ना, वो आपके अंदर आत्मा में उतरने लगेगा। इसलिए ध्यान जरूर करना चाहिए, है ना? नहीं होने में परेशान का, शरीर में जान का, और करने में ध्यान का, सोचने में मन का, शहरों के पास वन का, और करने में चिंतन का, बच्चों में बाय बाय का, बड़ों में हाय हाय का, और करने में स्वाध्याय का। हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने भी हाथ उठाया, टीकम चंद जी ने भी हाथ उठाया, बहुत बढ़िया। भैया जी, रविंद्र भैया जी, आप यही की शुरू कर दो। नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं है, आप चलिए हाथ नीचे कर लो, बहुत अच्छी बात है। अभी 1 साल तक चला के देखो, करने हैं, करते रहो, है ना? चलिए, वालों में दाहोद का सतना, अच्छा, पेड़ में तना का, गर्मी में पना का, और आने वालों में सतना का, त्रेंच में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, आकाश में तारा का। किसी नौका की, जहाज की आवश्यकता होती है, यही सोच करके संभवतः स्वस्ति श्री माता जी ने जहाज का भी निर्माण किया, और यह संकेत किया कि जो जो इस जहाजपुर में आएगा वह अवश्य ही इस जिनेंद्र भक्ति से संसार समुद्र को पार करेगा। लेकिन बैलेंस बनाना पड़ेगा। यदि मन वचन काया तीनों की एकता पूर्वक भक्ति करेंगे, तो वह भक्ति हमारे जीवन को विकास की ओर ले जाएगी, जीवन में निखराव आएगा, चमक दमक, आत्मिक गुणों का प्रकाशन, आत्मिक गुणों का विकास तभी संभव है जब मन वचन काया की एक लयता हो। यही 3 शक्तियां ऐसी अनोखी हमें प्राप्त हुई हैं, जिसका सदुपयोग करके हम अपनी आत्मा को परमात्मा बना सकते हैं। यदि सदुपयोग नहीं किया तो जीवन बिखर जाता है। जब इन शक्तियों का प्रयोग अंतर्मुख होकर, जब ये हमारी मन वचन काया की जो शक्तियां हैं
उसको हम आत्मचिंतन आत्म संशोधन में लगाते हैं तो क्या होता है, अंतः कक्ष स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। जैसे बुहारी से अपने कमरे को कक्ष को साफ करते हो, पर जिनेंद्र भक्ति वो बुहारी है जो अंतः कक्ष में अनादिकाल से इकट्ठे हुए क्रोध मान माया लोभ रूप विकारों को तत्काल निकाल देती है। 2016 में हम जब यहाँ आए थे तब मुनि सूरतनाथ भगवान वो टीन के शेड में थे और उस वक्त माता जी का हमने दर्शन लिया था और बाद में हमने भावना भाई थी कि हम यहाँ पर भविष्य में आएंगे और वो समय बहुत जल्दी आ गया और वो 2023 में समय आया और उसके पश्चात भगवान मुनि सूरतनाथ की कृपा से हमें शांति मंत्र और प्रथम धारा कलश करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इससे हम धन्य हुए हैं। मैं, मेरी पत्नी सौ ज्योति चंद्रशेखर टोपरे, मेरा बच्चा ऋषिकेश चंद्रशेखर टोपरे, नुषा मेरी प्राजक्ता चंद्रशेखर टोपरे और मेरा नाती रेयर्थ चंद्रशेखर टोपरे, मेरी बेटी मेधा चाणेकर और तुषार चाणेकर हमारे जीजाजी, ऐसे सब लोगों को मुनि सूरतनाथ भगवान का आशीर्वाद मिला है और हमें माता जी की वंदना भी करके हम माता जी से हमारे परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय जय जिनेंद्र। आज तक मेरा कभी सौभाग्य नहीं था, भगवान की इच्छा नहीं थी दर्शन देने की, लेकिन इस बार मन बनाया। मेरा आज शादी की सालगिरह है माता जी, वो मेरी इच्छा थी महावीर जी या जहाजपुर जाकर अभिषेक करने की। मेरा 15 दिन से मन बन रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इस बार प्रथम अभिषेक मतलब या तो महावीर जी करूंगा या जहाजपुर करूंगा। सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ जहाजपुर आने का, आपका सानिध्य मिला, आपका आशीष मिला और प्रभु की अनुकंपा रही कि मेरा यह छोटा सा सपना आज पूरा हुआ। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। माता जी का प्रबंधन बहुत ही अनुकूल और व्यवस्थापूर्ण है। यहाँ की आवासीय व्यवस्था, खाना और मंदिर की संपूर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैं यहाँ के प्रबंधन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इसके पहले भी पिछले साल भी हम 24 लेडीज लोग यहाँ पर आए थे और पूरा शांति धारा की बोली भी लिए थे और अभी फिर हमारे भाव बने और हम लोग आए, पूरा परिवार के साथ में आए, बेटी जमाई और पूरा परिवार लेकर के हम लोग आए। और उसके पहले भी हमारा पूरा परिवार मतलब सास ससुर पूरे जेठ जेठानी सब पूरे, तो हम लोग मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति वहाँ पाल में थी और माता जी ने बोली कि वहीं पर सो जाओ सब जन। मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति सामने में हम लोग पूरे लोग कम से कम भी 25 लोग थे और पूरे बिस्तर लगा करके वहीं सो गए थे मुनीश्वरनाथ भगवान मंदिर के सामने में। मंदिर नहीं बना था तब, इतना अच्छा लगा था उस समय भी और अभी भी हमारी पूरी इच्छा और पूरा परिवार वापस आएंगे हम लोग। सबको जय जी। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर की पावन भूमि पर 1 जून 2023 को सुबह 5 बजे से सामूहिक वंदना का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 1008 लोग शामिल होंगे और उसके पश्चात पहाड़ पर सहस्त्रकूट का शिलान्यास होगा और वहाँ एक सहस्त्रकूट जिनालय बनेगा जिसमें 1008 प्रतिमा विराजमान होंगी। और प्रतिमा तो विराजमान आप ही करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा, आपको ही करना है। आपकी जिसकी भावना हो कि सिद्ध क्षेत्र पर एक प्रतिमा विराजमान करना, जरूर करना, लेकिन शिलान्यास में जरूर आना। 1 तारीख को जो शिलान्यास हो रहा है उसमें आप सबको जरूर आना है ना। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की।
सुमित्र के राज दुलारे। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहां